गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं मनीष सिंह आज आप लोग के सामने सेट 6 लेके आया हूँ, जो कि राम सिंह यादव का न्यू बुक का एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया जाएगा। इसके पहले हमने सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 पूरा हमारे प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। जाके आप वहाँ से देख लें, समझ लें कि किस तरीके से आराम से क्लास चल रही है और जो भी है आराम से पढ़ाया जा रहा है। एक एक क्वेश्चन को हल करके आपके सामने दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो हम आपका समय आज ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि इसलिए हम आपको सेट 6 लेके सबसे पहले चल रहे हैं। ठीक है, देखिए 6। देखिए, हम सभी लोग से बोल रहे हैं कि आप 1 से लेके 5 तक के वीडियो हमारी प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, पहले वहाँ जाएं। जो भी नहीं देख पाए हैं, जो आज हमारे क्लास से जुड़ रहे हैं, वो पहले 1 से लेके 5 तक हमारी वीडियो देखें, जो कि हमारी प्ले लिस्ट में है, और उसके बाद ये क्लास देखें एकदम आराम से। हम आपको फर्स्ट दिन ही बोल चुके हैं कि आपको 40 प्लस मार्क्स लाना है, तो मतलब कि 40 प्लस मार्क्स लाना है। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों के सामने अगर एक बार ना समझ में आए, प्लीज़ दोबारा देखिए। ठीक है, दोबारा देखिए, आराम से समझिए, आराम से बनाइए। 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार बनाइए। तब तक बनाइए कि जब तक उस सवाल पे आपको कॉन्फिडेंस ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये जॉब की बात है भाई। ठीक है, हम आपको एक दिन ऐसा क्लास लेके आएंगे जिस दिन आपको समझाएंगे कि हाँ, जॉब का महत्व क्या होता है। ठीक है, इसलिए अभी फ़िलहाल में पढ़िए। तो देखिए 6 नंबर, जो कि सेट नंबर 6 का 31 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि दिया है कि x/2 माइनस x/3 बराबर 4। आपको x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या है कि इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया? 6 हो गया। 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 आएगा, 3 से ऊपर वाले मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या है? 3x। माइनस का साइन माइनस हो जाएगा। 3 से 6 को भाग दीजिएगा तो क्या आएगा? 2, और 2 से x में गुना करते 2 इक्वल टू 4। 3 में से 2 गया, क्या होगा? x बटा 6 बराबर 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुना 6 बराबर आपको 24। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका वैल्यू निकल गया। क्या निकल गया? 24, एकदम आराम से। देखिए 32 नंबर सवाल कह रहा है 32। ठीक है, इसमें कुछ नहीं कह रहा है, आपसे बोल रहा है कि किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होगा। तो एक चीज़ जान लीजिए, किसी भी ऋणात्मक का वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है। इसमें आपको फंसाने के लिए भी 0 भी दिया है। तारे भाई 0 से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, यहाँ ऋणात्मक पूछ रहा है, तो मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे हम -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? -1 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये क्या हो गया? 2 हो गया। इसी तरह अगर -2 का अगर हम लोग होल स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा? -2 मल्टीप्लाई -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और 2 क्या हो गया? 4। तो देख रहे हैं ना कि कोई भी निगेटिव चीज़ का वर्ग करने पे क्या होता है? पॉजिटिव उसका आंसर आ रहा है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? आंसर धनात्मक हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो सीधे सीधे कुछ नहीं करना है कि उसका क्षेत्रफल। देखिए आपसे कितना नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्षेत्रफल बराबर 1/2। ठीक है, लंबाई गुने क्या करना है? चौड़ाई कर देना है। तो 1/2 आपका ये कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई, सॉरी, आधार और वही मान लीजिए, तो ये आपका क्या होगा? ऊंचाई। तो ऊंचाई कितना दिया है? 8। इससे इसको काटिएगा तो 4 और 5 के 20। आपको कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लीजिए, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए, ये आपका 33 हो गया। 34 में भी बोल रहा है कि यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे फॉर्मूला। देखिए इस टाइप, देखिए इस पे 3 क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं। हर एक सेट में हम देख रहे हैं कि 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि तीनों क्वेश्चन क्या है? फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आराम से बनाइए। अब देखिए आपका क्या कह रहा है। ठीक है, आप ये 34 नंबर सवाल में कह रहा है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है, तो क्या कीजिए? वृत्त का, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? πr² होता है। और ये आपको कितना दिया हुआ है? 154 दिया हुआ है, और इसका कितना होता है? 22/7 गुने r का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? r²
बराबर 154 × 7 और बटा में क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब इससे काटिए 11 कम 11, 11 चौके 44, 11 से काटिएगा तो 2 और 2 से काटिएगा तो 7। तो r बराबर क्या हो जाएगा √7 × 7 बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका r कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है 7। अब इसके आगे कह रहा है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले त्रिज्या की परिधि तथा क्षेत्रफल। इसमें देखिए दो दो चीज आपको निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए चलिए आपका थोड़ा सा समय लिए हम, इसके लिए आपसे हम माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन फिर से क्लास अब कंटिन्यू होगा। ठीक है, आराम से तो हाँ, तो देख लिए अब आगे चलिए। अगला क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए व्यास दिया हुआ है, तो व्यास के पहले व्यास को पहले बदलेंगे। देखिए व्यास दिया हुआ है हमारा, ठीक है, व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास आपको 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको त्रिज्या में बदलिए। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है व्यास बटा 2, तो यानी 42/2 इजिकल टू कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 है। ठीक है, तो आपको कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। लेकिन अब आपसे कह रहा है कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए वृत्त की परिधि। ठीक है, तो वृत्त की परिधि बराबर आपसे हो जाएगा 2 पाई r। तो 2 पाई r आपको दे दिया है, तो आप क्या कीजिए 2 × 22/7 गुने आपने कितना निकाला r निकाला 21, तो ये इतना हो गया। तो कितना हो गया 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12 13। ठीक है, 132 आपको दो ऑप्शन में है। तो चलिए अब आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। तो ये कितना हो गया 22/7 गुने 21 गुने 21। तो 7 से काटिए 3 और इसका मल्टीप्लाई आपको कितना हो जाए 1386। ठीक है, आप ऑप्शन में देख लीजिए कि दोनों के कहाँ है 132 और आपको 1386। ठीक है, अभी आपका 35। देखिए 36 नंबर सवाल में कह रहा है कि ABC तीनों किसी काम को 10 दिन में और AC उसे 15 दिन में कर सकते हैं, तो B अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। देखिए इसको बनाने का सबसे सिंपल तरीका है, आप बहुत आदमी बना चुके होंगे कि A + B + C, ठीक है, बराबर 1/10। तो ये ठीक है, उस तरीके से नहीं, अब नया तरीका से सीखिए। टाइम एंड वर्क भी आप जिस तरीके से SI और CI फिगर पे पढ़ रहे हैं, उसी तरह टाइम एंड वर्क भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 36 देखिए 36 बोल रहा है कि A + B + C, ठीक है, कितने दिनों में कर रहा है 10 दिन में। लेकिन आपसे कह रहा है कि A और C कितने दिनों में 15 दिन में। देखिए अब आप थोड़ा सा अपने माइंड को डेवलप कीजिए। इस दोनों का एलसीएम क्या होगा, इस दोनों का एलसीएम देखिए 30। ठीक है, तो इसका कार्य क्षमता निकालना है। तो 10 से 30 में भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 3, और 15 में 30 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 2। यानी कि AC मिल के 2 दिन तक काम करते हैं, लेकिन तीनों मिलकर कितना दिन में 3 दिन में। तो B अकेला कितना दिन करेगा 3 - 2 बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये आपका टोटल वर्क हो गया, ठीक है। तो B अब कितने दिन में करेगा 30/1 बराबर 30 डेज। ठीक है, आराम से देखिए 30 डेज में आपको कर लेगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि कमरे की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। यदि दीवार 10 रुपये प्रति मीटर के स्क्वायर से पेंट किया जाए
तो व्यय कितना होगा। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए दीवार जो होता है हम लोग देख रहे हैं, दीवार का क्या होता है, दो एक तो 2 ऊंचाई, 2 फर्श और 2 क्या होता है साइड से होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लेके चलेंगे। ठीक है, आराम से एक लाइन में उसको भी बनाएंगे, एक लाइन में, बस एक लाइन में उसको भी बना लेंगे। ठीक है, कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कहाँ के, हाँ आपका क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि घनाभ का पृष्ठीय, यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला बराबर 2, देखिए 2, और ये आपका क्या कर रहा है कि 6 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा, तो 6 गुने 10 कर दीजिए और प्लस में फिर इसी से आपका ऊंचाई भी लगा रहेगा, तो 10 गुने 5 और प्लस 5 गुने 6, और इतना पे कितना खर्चा बैठ रहा है, तो आपको 10 रुपया बैठ रहा है। तो अब कीजिए, तो ये कितना हो गया 60 प्लस 5 प्लस 5 6 30 गुने 10, तो जोड़िए 6 5 11, 11 3 14, यानी कि 20 गुने 140। तो आपसे क्या होगा 2 0 2 0, 4 दूनी के 8 और ये 2, 2800 रुपया आपको पूरा पेंट करने में इसका चार्ज लगेगा। ठीक है, अब आराम से आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन। देखिए कितना आसान सवाल इसमें दिया है। 38 नंबर क्वेश्चन, 9 के पावर 4 मल्टीप्लाई 9 के पावर 4। जब भी क्या होता है, देखिए जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, मल्टीप्लाई में रहे तब। अगर ये डिवाइड में रहे, बेस सेम हो, तो पावर क्या होता है घट जाता है। तो चुपचाप क्या करेंगे 4 + 4 बराबर 9 के पावर 8। ठीक है, याद रखिए जब बेस सेम हो, आधार सेम हो, गुना में हो तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है। जब बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर क्या होता है घट जाता है। ठीक है, आगे देखिए करें कि यदि 140 रुपया का 30% और 840 रुपया का x%, तो x का वैल्यू क्या होगा। एकदम आराम से देखिए एक लाइन में 39 नंबर 39 क्वेश्चन। ठीक है, 140 का 30% बराबर 840 का x/100। देखिए x इससे तो ये कट गया, 100 से 100 तो कट गया, और देखिए 1 0 से क्या हुआ, 1 0 कट गया। ठीक है, कट गया। अब देखिए आराम से 3 से अगर इसको काटते हैं हम लोग, चाहे देखिए सीधे सीधे x बराबर क्या हो गया 140 गुने 3/84। 3 से काटिए, 3 दूनी के 6 और इसमें 2 24, तो कितना हो गया 8 3 के 24, इतना हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि 14 गुने 10 और बटा में 28 लिख सकते हैं। 14 दूनी 28 और 2 से काटिएगा तो इसको 5, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, इसका आंसर आपको 5 आ गया। अब देखिए 40 नंबर सवाल देख रहे हैं ना, आपके सामने हम कितने अच्छे तरीके से देखिए कर रहे हैं भाई मोरे। ये जितना सारा मेहनत है सब हम आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन आप भी हमारे साथ साथ मेहनत कीजिए। जिस तरीके से हम आपको बोल रहे हैं उसी तरीके से आप करते चलिए। 40+ का गारंटी हम आपसे लेते हैं, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। देखिए 40 नंबर सवाल कह रहा है कि 3x - 1 बराबर 20। x - 1 पूछ रहा है कि आपसे निकालना है, तो पहले x का वैल्यू निकालिए। तो ये क्या हो जाएगा 3x बराबर 20 + 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 21/3। तो x का वैल्यू कितना गया 7। अब यही वैल्यू पुट कर दीजिए, 7 - 1 बराबर 6, यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, हमारा आंसर कितना हो गया 6 हो गया। अब आगे आइए, अब 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को भिन्न, देखिए भिन्न को सजाना है। देखिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन अब आप लोग के सामने आ गया कि 3/8, 5/11, 7/15 और 9/19 इतना दिया हुआ है। इसको आपको अवरोही क्रम में सजाना है। तो देखिए भाई कुछ नहीं करना है, देखिए इससे इसको घटा लीजिए। 8 में से 3 को 3 लिख दीजिए, 8 में से 3 गया 5, 5 को 5 लिख दीजिए, 11 में से 5 गया 6, और 7 को 7 लिख दीजिए, 15 में से 7 गया 8, और 9 लिख दीजिए, 19 में से 9 गया 10। अब इसको डिविजिबल कीजिए तो कितना आसान हो गया। देखिए 5 छक्के 30, 0.6 आ गया। ठीक है, इसके बाद 50 हो गया, तो 0.8 छक
48 गुने इसको दशमलव दीजिए तो 9 8 72 8 8 64 और ये कितना है 9.9। अब आपसे कह रहा है कि अवरोही क्रम में सजाएं, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ आपको जाना है। तो सबसे बड़ा इसमें देखिए कौन सा अंक दिखाई दे रहा है 9, तो 9 के सामने क्या है 9/19, ठीक है 9/19। तो ये आपका होना चाहिए 9/19 और फिर इस दोनों में से आपको होना चाहिए, ठीक है, कि 7/15 और 5/11 और ये 3/8, ठीक है। ये ऑप्शन आप देख लीजिए, जहाँ है वहाँ मारिए, नहीं तो ये आपका जो ऑप्शन दिया है नन आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 42, देखिए 42, यहाँ हम आपको 42 बता देते हैं। आपको इस तरीके से ब्रैकेट में 12 + 12 + 12, ठीक है, मल्टीप्लाई 12 गुने 12 बराबर क्या दे दिया है वाट का 48, ठीक है। तो देखिए 12 12 24, तो इसे 1 2 3 4 बढ़ चौके 48 गुने 12 गुने 12, अब बटा में कितना हो जाएगा 48/x, 48 48 कट गया, तो x बराबर क्या हो गया 144, ठीक है। आपका आंसर क्या हो गया 144। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहीं पे देख लीजिए 43 नंबर सवाल कितना आसान है, ठीक है। 43 नंबर सवाल करा कि 6:3 समानुपात x/4, तो ये क्या हो गया 6/3 बराबर x/4। अब इसको देखिए 3 दूनी के 6, अब गुना कर लीजिए तो x बराबर क्या हो गया 8, ठीक है। x बराबर आपका कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 44 करा कि x और y का मसौ और लसौ 3 और 105 है। यदि x + y बराबर 36, तो 1/x + 1/y का मूल ज्ञात कर। देखिए मूल आपको पूछ दिया है, ठीक है। मूल तो आराम से देखिए, मूल बराबर क्या होता है कि अल्फा + बीटा, ठीक है, ये होता है। इसमें जो आपका सवाल दे दिया है आराम से कुछ नहीं। देखिए सरस्वती पूजा का भसान चल रहा है, वो हमारे यहाँ से क्रॉस कर रहा है, इसलिए आप लोगों को कभी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो उससे कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप फोकस कीजिए अपने पढ़ाई पर। तो देखिए कहने का मतलब है कि आपसे निकालने के लिए कह रहा है कि 44, ठीक है, 1/x + 1/y के वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, x × y, और ये कितना हो जाएगा x y हो जाएगा। तो देखिए हमारा x + y बराबर कितना दिया है 36 दिया हुआ है, x + y बराबर 36 दिया हुआ है, लेकिन हमको निकालना है ये। तो देखिए x गुने y अगर कर देंगे तो 3 गुने 105 है ना जी। अब इसको वैल्यू पुट कीजिए, x + y का मान 36 और इतना x गुने y का 3 गुने 105। अब 3 से इसको काटिए, 3 से काटिएगा तो 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6, ठीक है। फिर 3 से काटिए तो 3 4 और 3 से काटिएगा 3 3 गुना 5 3 15, यानी कि 4 बटा आपका कितना 35 आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए आराम से क्वेश्चन समझते जाइए, आराम से बनते जाएगा। अब इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। हाँ आराम से देखिए, आपको 1/x + 1/y निकालने के लिए करा है मूल संख्या। तो हम क्या किए, गुना एलसीएम ले लिए, मैंने उस फॉर्म में लाना है, आपको सवाल के फॉर्म में बदलना है। तो x + y का वैल्यू आपको दिया हुआ है, x गुने y का वैल्यू आप निकाल लीजिए, x दिया हुआ है y दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x गुने y का वैल्यू निकल गया, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि यदि एक मशीन 420 बोतल 3 घंटे में भरती है तो 5 घंटे में कितना बोतल भरेगी। एकदम आराम है। देखिए 45 कह रहा है कि देखिए 3 घंटे में 420 बोतल, तो 1 घंटे में वो कितना भरेगा 420/3, काटिए 3 एकम 3 4 3 12 0, यानी कि 1 घंटे में 140 बोतल भर रहा है। आपसे पूछ कर रहा है कि 5 घंटे में वो कितना भरेगा, तो 140 गुने 5, 0 5 चौके 20 और 2 7, यानी कि 5 घंटे 1 घंटे में वो 140 बोतल भर रहा है, तो 5 घंटे में 700 बोतल भरेगा, ठीक है। आगे चलिए, कौन, अब आपका हाँ मैथ का पार्ट खत्म, अब रीजनिंग का पार्ट चालू होता है, ठीक है। तो कौन सी सही नहीं है, तो देखिए कौन सी सही नहीं है ये ऑप्शन से लेके चलेंगे, ठीक है।
कौन सा सही नहीं है, अब तो ऑप्शन में ही देखेंगे ना, कि ऑप्शन में देखेंगे। हाँ, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 46, ऑप्शन नंबर 1 दिया है 9, 8, 500, 9, बी बराबर 9, 27, 81, सी नंबर दिया है 3, 9, 27 और डी नंबर दिया है 6, 18 और ये 54। तो देखिए हम नीचे से चालू करते हैं, कहीं से भी आप चालू करें। ये देखिए ये कितना का मल्टीप्लाई है 3 का, और ये कितना का 3 का, ये कितना का 3 का, और ये कितना का 3 का, ये भी कितना का 3 का, और ये भी कितना 3 का। लेकिन यहाँ देख रहे हैं मल्टीप्लाई ही नहीं है, ठीक है 9 में से। तो आपको वही चुनना है विषम, तो आपका पहला नंबर क्या हो जाएगा, पहला नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको एक सीरीज दिया है 47 में, 40 नंबर 7, 47 में दिया है कि 54, 43, 34 डैश, ठीक है 22, 19, 18। तो देखिए जिधर से आसान पड़े सीरीज उधर से लेना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम देख रहे हैं क्या कि इस दोनों का अंतर कितना 1, और 19 से ये कितना हो गया 19, 20, 21, 22, 3, ठीक है। तो यानी कि ये क्या चल रहा है, ऑड या इवन, मतलब कि सम संख्या विषम संख्या चल रहा है। तो यहाँ से यहाँ हम लोग 5 करेंगे, ठीक है। तो 22 और 5 कितना होता है 27, और 27 से 7 करेंगे तो कितना होगा, जोड़ लीजिए 34, और 34 से 9 करेंगे 43, और ये करेंगे तो 11। एक सीरीज चल रहा है 1, 3, 5, 7, 9 और 2 का। तो आपका आंसर कितना होगा 27 होगा, ठीक है। आपका आंसर हो गया 27। अब देखिए 48 नंबर सवाल, देखिए 48 नंबर एकदम रिपीटेड कर दिया है। पूछ रहा है कि मार्च वर्ष से संबंधित है, तो ठीक है। तो गर्मी किससे होगा, ऋतु से होगा, क्योंकि देखिए वर्ष के अंदर मार्च आता है, तो ऋतु के अंदर ही ना गर्मी आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऋतु। अब देखिए 49 नंबर भी आपका क्या है, एक सीरीज दिया हुआ है। 49 नंबर भी एक सीरीज दिया हुआ है। देखिए 1250, 250, 50, 100 और ये वाट। तो हम देख रहे हैं कि देखिए इससे डिविजिबल किया है 5 से, इसको भी डिविजिबल किया है 5 से, इसको भी किया है 5 से। तो जब इसको 5 से हम भाग देंगे 10 को, तो हमारे यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी हमको 5 से भाग देना है, तो हमको क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है। देखिए हम आपको बार बार इस ब्लड एंड रिलेशन के लिए बार बार समझा रहे हैं कि जब भी इस टाइप का सवाल आए, जैसे कि इसमें कह रहा है कि राम एक फ़ोटो की तरह इशारा कर रहा है, तो हम अपने आप को राम मान लेंगे, ठीक है। तो राम हम फोटो की तरफ इशारा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वह मेरे भाई का पिता की इकलौती पुत्री का बेटा है। तो मेरे भाई के पिता, तो हमारे भी पिता हुए, की इकलौती बेटी, तो हमारी क्या हुई बहन हुई। अब बहन का बेटा तो हमारा क्या हुआ भांजा हुआ। लेकिन यहाँ सवाल पूछ रहा है कि राम के साथ उस फोटो के शख्स का संबंध क्या है, माने कि वो आप माने उस इंसान को आप क्या लगे। तो आपका जब वो भगीना है तो उसका आप क्या लगे, मामा लगे, ठीक है। तो 50 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, मामा, ठीक है। तो देखिए ये आपका 31 से लेके 50 तक का पूरा खत्म हो गया। देखिए हम आपसे बोल रहे हैं, हम अभी आराम से जुड़े रहिए। ये सेट नंबर 6 चल रहा है, जैसे 15-20 टपेंगे सेट, ठीक है। हम आपको ओरिजिनल जो भी आर्मी का पेपर होता है, ओरिजिनल पेपर हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जब ये सेट ख़त्म हो जाएगी, सब जगह की जहाँ जहाँ भी एग्ज़ाम होता है, दानापुर या जहाँ भी जिस ऑल ओवर इंडिया का सारा का पेपर हमारे पास है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको 15-20 अगर 15 सेट हो जा रही है तो हम आपको उसको दिखाएंगे। उसके बाद क्या है कि जब ये 50 सेट का ख़त्म हो जाएगा तो हम उसको भी स्टार्ट कर देंगे, उसका भी एक्सप्लेनेशन आपके वीडियो के द्वारा आ जाएगा। चलिए अब देखिए कहने का मतलब है कि हम कोई हमारा ये ट्रेडिशनल चीज़ नहीं है, हम अपना ऑफलाइन बैच चलाते हैं। लेकिन लड़कों के कहने पर कि बहुत दूर दूर से बच्चे हैं भैया, आ नहीं पाते हैं, चाहे मतलब उनकी आर्थिक स्थिति है, तो खासकर उन लोग के लिए है कि वो इस वीडियो को देखें और अपने माने लाइफ के बारे में सोचे, सेटलमेंट करें,
ठीक है। जॉब होगी तो अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है। नहीं तो हमारी पहली वीडियो तो एसएससी के लिए आई थी, ठीक है, जो कि MTS CGL तक की थी, लेकिन लड़कों के डिमांड पे हमने ये चैनल चालू किया है। तो आप देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको आगे भी शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें ताकि वो भी पढ़ सके, आपके माध्यम से उनका भी भला हो सके, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।